हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू गिटारो गाइस। ये रीडिंग है मेरे प्यारे प्यारे कैंसर कर्क राशि के लिए और हम डिस्कस करेंगे 1 से 10 मार्च। 1 से 10 मार्च डिस्कस करेंगे कि आप और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग हमेशा की तरह थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करके कमेंट करा ना, उनके लिए दिल से थैंक यू। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आपको लगता है कि मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ ना, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पाऊँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस। बताना चाहता हूँ जो रीडिंग होती है ना, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में बेस्ड होती है, ठीक है। पर अगर आपकी बातें हफ्ता 10 दिन महीने 10 महीने में भी हो रही ना, तो भी आप सुन सकते हैं, ओके गाइस। और अगर रोज हो रही है फिर भी आप सुनना। इससे पता है क्या होता है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सामने वाले के माइंड में क्या बातें चल रही है, क्योंकि हर कोई हर चीज तो शेयर नहीं करता है ना। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे। तो चलिए कर्क राशि शुरुआत करते हैं आपके लिए मार्च 1 से 10। ओके, चलिए आपका पार्टनर यूनिवर्स जस्ट हेल्प मी। आपका पार्टनर यूनिवर्स, ओके ओके, ये आप हैं, ये भी आप हैं। हम्म, दोनों कप्स, ओके ओके। एक्चुअल में ना आपका पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो इसका मुंह आपके तरफ, दोनों कप्स के कार्ड हैं, तो कप्स का मतलब होता है लव, क्रिएटिविटी, है ना, कुछ फीलिंग्स का कार्ड होता है। ये देखो तो वो आपकी तरफ चल पड़ा है, ठीक है ना। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, वो अपने दिल की बात आपको मतलब दिल की बात है, बस वो आपसे आप तक पहुंचना चाहता है, ठीक है ना। आपके बीच में ना मुझे काफी दूरी दिख रही है, वो आप तक पहुंचना चाहता है। तो और उसके माइंड में लग रहा है कि चल ठीक है, मैं फिर से बस शुरुआत करता हूँ। और वो धीरे 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 नौने पाँव करके निकल पड़ा है, कि धीरे धीरे बेबी स्टेप करके वो आपकी तरफ जा रहा है। देखो चुपचाप चल पड़ा है वो आपकी तरफ, ठीक है। तो वो उसका माइंड आपकी तरफ है। एंड पता है वो थोड़ा टेंशन भी लेता है आपको लेके। कैसी टेंशन की, उसको लगता है कि यार आपका होना उसके लिए जिंदगी में बहुत जरूरी था वैसे, ठीक है। तो उसको ये चीज़ फ़ील होती है, तो आपकी तरफ वो उसकी गाड़ी निकल पड़ी है इस समय, मुझे तो यही दिख रहा है। एंड साथ में ना उसपे उसके पास ना बहुत सारे ऑप्शन आपको देने के लिए, पर मुझे वो ट्रस्टवर्दी भी नहीं लग रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको उस पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो उसका माइंड ना बल्कि वो बहुत सारे ऑप्शन लेके घूम रहा है अपने दिमाग में, कि जो कि मुझे सारे के सारे सही नहीं लग रहे हैं। उसमें बल्कि वो चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है इस समय भी, मैं यही बोलूँगा। तो वो उसका माइंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप उसका आँख बंद करके भरोसा कर दो उसको भी। ठीक है? तो आपको अभी अपने दिमाग से काम लेना है, उसपे आँख बंद करके उसकी तरफ नहीं जाना है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना आप दोनों को लेके, क्योंकि उसने आपको, अगर उसने बेवकूफ़ बनाया ना, उसने आपका, अगर जो भी बेवकूफ़ जो भी उसने आपका चीट किया है ना, तो जानबूझ के किया है। ठीक है? आपके पास में लड़ाई-झगड़े जो भी आप दोनों अलग हुए हैं, तो ऑन पर्पज़ लड़ाई-झगड़े हुए, ऑन पर्पज़ आप एक-दूसरे को चीट करा है। मतलब कि मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि उसमें और आप में ना, कि कुछ ऐसा था कि गलती से हो गया मेरे से, या फिर मुझे पता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। उसने आपको जानबूझ के बेवकूफ़ बनाया होगा पास्ट में, एंड ये बात आपको पता है। और आपको पता लग चुकी है कि भाई ठीक है, गलती से गलती होती है, मुझे समझ में आती है, पर तूने भई ऑन पर्पज़ मेरे को चीट करा है तूने, तो इसका मुझे आप तेरा भरोसा नहीं है। तो आपके माइंड में बातें हमेशा रहती है दिमाग में, ठीक है ना? और साथ में आपका ध्यान पूरा का पूरा इस समय पैसे बनाने पे, अपने आप को लेके है, अपनी ज़िंदगी को ठीक करने को लेके है। आपका पूरा का पूरा माइंड ना खुद को ध्यान देना है, खुद को फ़ोकस करके आगे ग्रोथ चाहिए आपको, ठीक है ना? आपके जो भी ड्रीम्स है, आपका माइंड उसी पे ही है, उससे अलावा आपका माइंड कहीं नहीं मुझे दिख रहा है इसमें, ठीक है? एस ऑफ वांड्स, पता है कहीं न कहीं वो आपका पार्टनर की हैबिट मुझे लग रही है कि अपनी बातें ऊपर करके जो रखना है, कि ठीक है मैं नहीं, कि स्टार्टिंग में तो अभी मुँह उठा के आ जाएगा आपसे अब दिल की बात करने के लिए, पर उसके माइंड ना वैसा ही पर्सनैलिटी दिख रही है कि मेरी बात मानी जाए, मेरे को सुना जाए, जैसे मैं बताऊँ वैसा करा जाए। तो एस ऑफ वांड्स ये बता रहा है कहीं न कहीं कि मैं बोलूँगा ना तो उसको वो सही होगा, तुम जो बोलोगे ना उस पे मुझे भरोसा नहीं है। ऐसा उसका मुझे माइंड दिख रहा है इस समय। आपका हाई प्रीस्टिस आया कार्ड, ठीक है? कितने क्विक रीडिंग आ रही है आपकी। हाई प्रीस्टिस कार्ड ये बताता है कहीं न कहीं ना कि आपने अपने माइंड बना लिया है कि आपको इस समय गलत लोगों से कुछ लेना-देना ही नहीं है, ठीक है? आपको बस अपने आप से लेना-देना है, अपने फ्यूचर से लेना-देना है, अपने लाइफ को अच्छा बनाने से लेना-देना है, ठीक है ना? तो हाई प्रीस्ट और किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि आप पता है कैसे हो इस समय? आप इसलिए नहीं हो ऐसे कि आपको किसी को मज़ा चखाना है या फिर किसी को बदला लेना, नहीं। आपको किसी से बदला नहीं लेना, आपको बस खुद को अच्छा करना है। एंड आप कह रहे हो ठीक है भाई, तूने मेरे को धोखा दिया जानबूझ के, खुश रह तू अब। अगर तेरी इसी में खुशी है, तुझे मेरे बेवकूफ़ बनाना था, मेरे को तूने चीट करके गया, कोई नहीं, सूट योरसेल्फ।
मेरे 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 लिए ऊपर मेरा ईश्वर खुदा बैठा है, मैं वो मेरे को फैसला करेंगे, मुझे अपना मुंह गंदा करना ही नहीं। आप ऐसे बन रखे हो इस समय, है ना? तो आप कह रहे हो कि ठीक है, मैं मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, आप मुझे आपसे कोई लेना कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपनी जबान गंदी नहीं करनी है, मुझे बस आप सबके लिए अच्छा सोचना है। तो बहुत ही पॉजिटिविटी मुझे आप में दिख रही है इस समय, है ना? एंड लड़ाई झगड़े, वो पता है क्या, वो अपनी चलाना, फिर लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, एंड कहते हैं कि बस वो उसकी उसकी एनर्जी, उसकी पता है, उसकी पर्सनैलिटी मुझे ऐसी ही दिख रही है इन दिनों में, कि वो चाहता है कि वो आपके पास आए, पहले तो मीठी मीठी बातें करे, आपको गलत ऑप्शन दे, एंड फिर अपनी चलाए और फिर लड़ाई झगड़े करे आपसे, ठीक है? मैंने चारों कार्ड एक बार ही में बोल दिए सारे, ठीक है ना? कि पहले तो आए, फिर आपको गलत ऑप्शन दे, फिर आपको अपनी चलाए आपके ऊपर, और फिर आपसे लड़ाई झगड़े करे फिर आपसे, एंड वो कहेगा कि बाद मेरी बात मान, नहीं तो फिर से वही सेम रिपीट जो साइकिल होती है ना, उसको वही चीज करनी है। कुछ इसमें नया नहीं दिख रहा मुझे। एंड यहाँ पे आपको लेके स्पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की हो सकती है। आप पता है स्ट्रेस ले रहे हो, आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी जिंदगी में, बट एट द सेम टाइम यू आर टेकिंग स्ट्रेस, आप स्ट्रेस ले रहे हो लाइफ में। ऐसा क्यों ले रहे हो? ऐसा नहीं लेना है स्ट्रेस हमें, ठीक है? आपको खुद पे ध्यान दो, खुद की लाइफ को लेकर ध्यान दो, अच्छा बुरा करने पे ध्यान दो, अपनी अपनी लाइफ को लेकर ध्यान दो, जो भी करना है। देखो, बुरा भी हो रहा है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए आगे चल के, ठीक है ना? पर बुरा करना ही क्यों, पहली बात तो। बट मैं ये बता रहा हूँ कि आपने टेंशन ले रहे हो किसी चीज को लेके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि ना, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें वो बात हमेशा घूमती रहती होगी, कि ना, कि ऐसा कुछ चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, पता नहीं कैसे ठीक होगा। ऐसा कुछ चल रहा होगा, ठीक है? तो हमें उस पे उतना पॉज़िटिव रहना है, हमने फालतू पे ध्यान नहीं देना है हमने, ठीक है ना? एंड अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। हुँ, वही जो भी कार्ड आया ना, इसलिए कार्ड ही आया। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो अच्छे से, पर आपको फिर क्यों टेंशन लेने पे आ गए? टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना? आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। वो पता है कैसा स्ट्रेस है? स्लीपलेस नाइट, जब इंसान आपको सो नहीं पाता ना, तो ऐसा टेंशन भी ले सकते हो चीज़ों को लेके। आपको नहीं लेना है। कहते हैं ना, चिंता और चिता में बस एक बिंदी का फ़र्क होता है, ठीक है? तो आप इतनी चिंता मत करो कि बंदा चिता तक पहुँच जाए। मैं वैसे मज़ाक कर रहा हूँ, मैं सीरियसली नहीं बोल रहा, पर मैं बात देखो दोस्तों की तरह बता रहा हूँ ना। अपने दोस्तों को हम डाँट भी सकते हैं ना, जब मैं बोलता हूँ कि हमारी फैमिली ऐसे कि पीसू टेरो मेरे चैनल की फैमिली है, तो मैं उनको एक फैमिली मेंबर की तरह बोल रहा हूँ कि हम हम चीज़ बदल नहीं सकते हैं ना, कभी भी ज़िंदगी में याद रखना, तो उस पे हमें रोना नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं अब कुछ भी किसी भी चीज़ को बोल रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल को किसी की डेथ हो गई हमारी फैमिली में, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना? हम रोते, 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 वो ठीक है, वो रोना वो ठीक है, वो एक हमारा ह्यूमन का एक नेचर है उस चीज़ को लेके, वो हमारा एक टाइम है, सिचुएशन है। पर अगर आप उसको बदल सकते हो क्या? अगर आपके रोने से कोई वापस आ जाएगा, तो फिर आप रो, ज़िंदगी भर रो उसके लिए। पर अगर वो नहीं आ सकता ना, तो हमें पता है ये बात बोली जाती है टैरो में, फिर हर जगह बोली जाती है, हर एक धर्म रिलीजन में लिखा है, जब आप फालतू को रोते हो ना, तो आप उसको परेशानी दे रहे हो, उस सोल को जो गई है, डिपार्टेड सोल, ठीक है ना? हम उसको खींच के इस दुनिया में ला रहे हैं कि नहीं तो हमारे पास आ भाई, नहीं तो उधर नहीं आ सकता, और उसको पसंद नहीं आता फिर। तो मैं बात को कहीं से कहीं नहीं ले जाना चाहता, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। हम जो बदल सकते हैं, देखो, टेंशन अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ बदलनी है, तो उसको चेंज करो, उस पे काम करो। पर टेंशन लेके ना अपना सर दिमाग नहीं घुमाना है आपने, कैंसेरियन, ठीक है? आई रियली केयर फॉर यू गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे आपकी इसलिए आपको बहुत मैं केयर करके बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव लेके बोलना है, और बाकी आपका सब अच्छा दिख रहा है मुझे, है ना? तो अपने आप पे पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रखना है आपने, ओके? चलिए, ये रीडिंग आपके लिए थी। अगर आपको अच्छी लगी, रीडिंग पसंद आई और आप रिलेट कर पा रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे से बात करिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस। ओके बाय, टेक केयर।